हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, सारी क्लासों को रेगुलरली देख रहे होंगे। दोस्तों, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस। सो स्टार्ट करते इस सेशन को। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं अपने आप को एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, या और भी कोई एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, और वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट है इस क्लास में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज का कुछ लाइन स्पेशली लिख के लाए हैं आपके लिए। यू कैन नेवर यू कैन नेवर यू कैन नेवर एक मिनट। You can never become a perfect person, so not go for the perfect, go for the perfection। सही कहा है। We are not machine, we are a human beings। बिकॉज क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग कभी परफेक्ट तो बन ही नहीं सकते, बट हाँ, एक अच्छी कोशिश करके परफेक्शन की तरफ जरूर जा सकते हैं। तो कभी मत सोचो कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ। Nobody can make perfect, कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, बट हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डेली डेली वर्क करके हमें अपने जो भी हमारे स्किल्स है उसके ऊपर क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। एक दिन में या 2 दिन में, इतने दिन में कुछ नहीं होता है। हमें रेगुलरली उस चीज पर काम करना पड़ेगा। सो आज की यही था मोटिवेशनल क्या कोट था हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज। तो पहला वर्ड है आज का पहला इडियम्स है। एक मिनट में ठीक से बैठ जाओ। पहला है द साउंड एंड द फ्यूरी। अ लॉट ऑफ loud talk and anger that has little meaning on the result। देखो भाई, सिंपल सी बात है। बिना मतलब का शोर मचाना, इसमें लिखा हुआ ना, बिना मतलब का शोर मचाना, छोटी सी बात है। और आप फ्यूरी भी इसमें होता है भैया गुस्सा। एक मिनट। ओके, हाँ, इसका मतलब होता है गुस्सा। इसका मतलब होता है गुस्सा। और ये लिखा है साउंड। आप फालतू का साउंड कर रहे हैं, फालतू का गुस्सा कर रहे हैं थोड़ी छोटी सी बातों के ऊपर। उसमें कोई भी मतलब कोई भी मीनिंगफुल बात है नहीं, बट लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। मान लेते हैं आप सब्जी वाले से लड़ गए हैं, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है ऐसी चीजों का। आप क्या करें, छोटी छोटी बातों पर ही लड़ जा रहे हैं, झगड़ जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है एग्जाम्पल, द डिबेट वॉज फुल ऑफ द साउंड एंड फ्यूरी, बट इट इज लेड टू बी नो रियल सिचुएशन सॉल्यूशन। बट कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन डिबेट ऐसे लग रही थी जैसे एकदम हल्ला गुल्ला सब बहुत तेज मचा हुआ था। इसका मतलब वही होता है, द साउंड एंड द फ्यूरी। याद रखना, द साउंड एंड द फ्यूरी। जैसा साउंड कब करते हैं हम, जब हम फ्यूरियस होते हैं, जब फ्यूरी होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, सेंड टू द कॉन्वेंट्री। सेंड टू कॉन्वेंट्री का मतलब होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर, किसी को जानबूझ करके इग्नोर कर देना, या फिर किसी को बोलने से मना कर देना, है ना, पूरी तरीके से बात करने के लिए मना कर देना। जैसे मिलेगा ना, टू डेलिबरेटली इग्नोर एंड रिफ्यूज टू द स्पीक टू समवन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। किसी को बोलने से मना करना, किसी को उसके मुंह को बंद करवा देना, ऐसे कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है, तुम बोल नहीं सकती इसमें। यानी कि अब तुम क्यों नहीं वो बोल सकते इंसान, तुम उसको बोलोगे कि बिकॉज क्योंकि हमने उसको कहाँ भेज दिया है, सेंड टू द कॉन्वेंट्री। हमने उसको कॉन्वेंट्री में भेज दिया है, अब वो बातचीत नहीं करेगा क्योंकि उसने ऐसा काम नहीं किया है। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द टीम रूल्स, टीम के रूल्स टूटने जाने के बाद, ही वॉज सेंट टू द कमेंट्री एंड नो वन स्पोक ऑन हिम फॉर डेज। ठीक है, आप रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है, रीच द एज ऑफ एडल्टहुड। सो व्हेन यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, जब तुम क्या हो जाते हो, अपने बिहेवियर के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हो। देखो, बचपना होता है, एक उम्र होती है। आप 15 से 18 से नीचे वाली एज में हो, तो चलो गलती करते हो तो चलता है, चलो बच्चा है गलती करता है। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हो, आप जब मैच्योर हो जाते हो, जब बड़े हो जाते हो, इसका मतलब होता है कि आप अपनी एज में आ गए हो, अब कम ऑफ एज में आ गए हो। अब इसका मतलब कि अब आप गलती नहीं करोगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी इस गलतियों के लिए। पूरी तरीके से जवान होना या समझदार होना, यानी कि समझदार होना या पूरी तरह से जवान होना, इसको समझ लेंगे। ही कैम ऑफ एज लास्ट ईयर एंड द बिगिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ऑन डिसीजन। अब वो क्या करने लगा, अपने खुद डिसीजन लेने लगा, क्योंकि वो अब आ चुका था कैम ऑफ एज में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। मेक नो बॉन्स, कोई भी हड्डी ना बनाना। मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हो, टू स्पीक वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। बिल्कुल साफ साफ किसी चीज को बोल देना, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना हिचक पिचक के बोल देना। ये लिखा है कि बिना हिचकिचाहट के सच बोल देना, उसे बोला जाता है मेक
नो वॉन्ट्स अबाउट। आपने कोई भी ख्याली प्लान नहीं बनाया कि इसको बोलूं कि नहीं बोलूं, इसको बताऊं या ना बताऊं, ये शेयर करूं कि ना करूं। आपने बस बोल दिया क्योंकि आप क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हैं, आप बहुत ज्यादा आउटवर्टेड हैं। तो इसका मतलब हुआ मेक नो बाउंस, बाउंस अबाउट का मतलब हुआ कि आप कोई भी मुंह में बात आती है आप बोल देते हो बस। ही ही मेड ही मेड नो बाउंस अबाउट इट। उसने कोई भी बात नहीं सोची इसके बारे में, बस क्लियरली उसने बोल दिया जो भी उसके पास प्लान था, जो भी बात थी। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब देखो, आग लटक रही है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। डिले टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि किसी काम में क्या करना, डिले करना, कि टेकिंग एक्शन में काम करूं कि नहीं करूं। आप क्या कर रहे हैं, आज आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। अब कई लोग सोच रहे होंगे अभी तो सीजर के लिए काफी टाइम है, अभी पूरा जून पड़ा है, जुलाई पड़ा है, अगस्त तक होगा। तो वो क्या करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, डिले करेंगे अपनी उस पोजीशन को या उस काम को करने के लिए। सोचेंगे कि अभी तो बहुत सारा वक्त है हमारे पास, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। यानी कि वो क्या कर देंगे, अपने काम को पेंडिंग में डाल देंगे। पेंडिंग में डालने से क्या होगा, लापरवाही होगी, यानी कि बहुत देरी हो जाएगी आपको एक्शन लेने में। फिर तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी ना, फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता आपका। तो लिखा है डिले टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, कोई डिसीजन सुना या कोई एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेना। किसी काम में बहुत ज्यादा देरी होना। द कंपनी डिसाइडेड टू हैंग फायर ऑन द लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट अंटिल द मार्केट स्टेबलाइज। कंपनी क्या कर रही है भैया, लेट कर रही है, लेकिन मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट लिखा है इसमें क्राई स्ट्रेंकिंग, सॉरी स्टिंकिंग फिश। क्राई स्टिंकिंग फिश का मतलब क्या हुआ भैया, यानी कि जो मछली रो रही है, क्यों रो रही है, कि डिस्पैरेज ऑन योर एफर्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड फैमिली। अपनी ही चीजों की तुम बुराई कर रहे हो, अपने ही एफर्ट्स को तुम बेकार कह रहे हो। क्या होता है जब हम रेसिस्टेंट रहता है हमारे अंदर, एक दुख रहता है, जब क्या कहते हैं, मान लेते हैं आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, आपने जब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और आपका जो रिजल्ट आया, जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आया, आपके फेवर में नहीं आया, यानी कि नॉट फेवर हो गया, वो आपके नॉट फेवर हो गया। तो आपको क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, वन सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं। आप करते कि नहीं करते हैं, आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं। जेड है यहाँ पे, क्रिटिसाइज करते हैं। इसको बोला जाता है भाई क्या, ट्राई स्टिंकिंग फिश। यानी कि अपनी ही चीजों की, अपनी ही फैमिली के बारे में कुछ बोलना, अपने ही लोगों के बारे में बोलना, या फिर अपनी ही प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत बोलना, यानी कि बुरा लगा, बुरा मानना उस चीज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे भाई। ओके, सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब हुआ टू एक्ट एज रिस्की बे, ऑफन क्लोज टू ब्रेकिंग रूल्स एंड द और द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कि आप क्या कर रहे हो, सेल क्लोज टू द विंड, आपने जो सेल है वो क्लोज कर रही है विंड को। टू एक्ट रिस्की वे, आप क्या करो, जो भी काम करने जा रहे हैं वो आप जानते हैं कि ये रिस्की है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपको ये हार्म पहुंचा सकता है, बट आप इसके बाद भी कर रहे हो उस काम को। ऑफन क्लोज टू द ब्रेकिंग रूल्स, और रूल्स को तोड़कर भी काम कर रहे हो, यानी कि बहुत बड़ा जोखिम उठाना है। अपने आप को, रूल को तोड़ना भी अपने आप में क्या होता है भाई, तुम ये सोचो कि तुम हवाओं के अगेंस्ट जा रहे हो, कॉल्ड यू आर ब्रेकिंग द लॉज। राइट, आप क्या कर रहे हैं, लॉज को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हो भैया। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, बड़ा जोखिम लेना या बहुत बड़ा खतरा उठाना। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसमें देखेंगे हम, द कंपनी वाज सेलिंग क्लोज टू द विंड वाज द इग्नोरिंग द सेफ्टी रेगुलेशन। सही बात है, अपना बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है, वो क्या करे, सेफ्टी जो रेगुलेशंस है उनको क्या करे, इग्नोर कर रही है, और कंपनी सेल कर रही है एकदम। नेक्स्ट, 1 मिनट चलिएगा भाई। हाँ, हो गया, नहीं हुआ अभी, ये वाला 8 नंबर। 8 नंबर पे देखेंगे भैया, पेन चेंज कर लें क्या, कलरफुल कर लें, ग्रीन, ओके। इसमें लिखा प्ले सेकंड फिडल, प्लीज सेकंड फिडल। अब देखो सेकंड में से होता है दूसरा, यानी कि आप खेल रहे हैं दूसरा दाव, यानी कि किसी की, आपको मतलब खुद का नहीं है, आप खुद से नहीं कर पा, आप सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं किसी के लिए। टू रिगार्डेड एज अ लेस इंपॉर्टेंट, आप किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, आप उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बिना भी काम चल सकता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं टू बी आप बी पोजीशन व्हेन कंपेयर टू अ समवन। आप जब अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो दूसरों के कंपैरिजन में कम है या छोटी है। तो आपके रहने और ना रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसी के नीचे रहकर काम करना होता है ना, किसी के नीचे रहकर आप जब काम करते हो तो आप लिटिल इंपॉर्टेंट होते हो, लेस इंपॉर्टेंट होते हो, सॉरी।
है ना? आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है, उस पोज़ीशन को द यंग क्या लिखा है इसमें? द यंग गिटारिस्ट felt disappointed because he was always made to play the second fiddle of the senior musician. वो सीनियर म्यूजिशियन के जो सीनियर म्यूजिशियन थे उनके नीचे हमेशा काम करता था, तो लोग ज्यादा इसको ही देखते थे, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। वरना लेकिन दे तो रहा था ये भी बढ़िया काम, तो ये भी गिटार बढ़िया बजा रहा था, लेकिन इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रही थी। मेन जो पॉइंट था ये था। ठीक है, ऐसा ही होता है जैसे स्टेज पे तुम देख रहे हो कि जो मेन सिंगर होगा उसको देखा जाएगा, बाकी जो इतने सारे जो कोरस होता है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लेकिन हम ये भूल जाते हैं, वो सब क्या है, एक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट वही सारे लोग एक साथ क्रिएट करते हैं, तब वो चीज़ सर्वाइव कर पाती है। अगर वो पीछे वाले सारे काम करना बंद कर दे तो अकेला जो इंसान गाएगा वो उतना ज़्यादा मेलोडियस नहीं लगेगा, करेक्ट ना? नेक्स्ट, ब्रेक वन स्टक का मतलब हुआ टू स्कोर एंड अचीव सक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेवरल या मल्टीपल फेलर्स स्पेशली इन द स्पोर्ट। जब आप स्पोर्ट में मान लेते हैं कोई गोल करना, मान लेते हैं ये गोल है, गोल पोस्ट है, ये क्या है? गोल पोस्ट है। आपको यहाँ पे क्या करना है? गोल करना है, और आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से गोल फुटबॉल को ले जा रहे हो, और यहाँ से ले जाना, वॉलीबॉल खेल रहे हैं आप, तो यहाँ तक बहुत सारे, यहाँ गया कई बार, यहाँ थ्रो गया आपका, कई बार ये ऊपर निकल गया, कई बार यहाँ निकल गया, कई बार यहाँ टकरा के नीचे आ गया, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल आपने क्या करी, एफर्ट कर लिए, फिर फाइनली आपको कोई ना कोई एक छोटी सी, या फिर आपका जो गोल है फाइनली हो गया, सक्सेस मिल गई आपकी, है ना? इसको बोला जाता है पहली बार कोई असफलता हासिल करना। पहली बार में असफलता, क्या बोल रहा है? पहली बार, राइट, हाँ, पहली बार सफलता प्राप्त करना बहुत सारे प्रयासों के बाद। ओके, आफ्टर द मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट द यंग बैट्समैन फाइनली ब्रोक द डक विद अ फाइन बाउंड्री। उसने फिर बहुत सारा, जब उसने देखा कि बहुत सारे अटेम्प्ट जो अनसक्सेसफुल हुए हैं उसके, फिर उसने क्या किया, बैटिंग में एकदम बहुत सारे सिक्सर लगाए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, नहीं चेंज करना है। नॉट इन माई लाइन, नॉट इन माई लाइन का मतलब क्या होता है भाई? उसने कहा मेरी लाइन में नहीं है भैया, यानी कि आप कहेंगे कि आपके अंडर में नहीं है, समथिंग इज आउट योर एरिया, एक्सपर्टीज एंड जॉब एंड इंटरेस्ट। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप कोई इंसान आपसे, कोई अथॉरिटी, कोई इंसान आपसे वर्क करने वाले के लिए कह रहा है कि भैया आप मेरा ये काम कर देंगे, तो आप कहेंगे सर सॉरी 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 सॉरी, नॉट इन माई लाइन, ये मेरी लाइन नहीं है, मैं इसकी रेंज में नहीं जा सकता, ये मेरी पसंद या मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरी लिमिट के बाहर है, ये मेरा एरिया नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि तुम समझो बात को ऐसे, कि मान लेते हैं कि आप बैठे रिसेप्शन एरिया में, आपको कोई कस्टमर आता है, तो आप, आपको तो सिर्फ कन्विंस करना है उसको, जो भी आपके प्रॉफिट चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, उनको कन्विंस करना, उसको दिखाना, पर्सुएड करना है, कन्विंस करना है कि भैया कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। फिर ज़्यादातर मैटर जब सीरियस हो जाता है, फिर आप अपने मालिक को बुलाते हैं। जब वो कहता है भैया कम कर लो, कस्टमर कहता है कम कर लो और कम कर लो, कुछ पैसों की वजह ज़्यादा डील करता है, तो भैया इसके बाद हमारे मालिक को बुलाया जाता है, यानी कि फिर हम वो जो रिसेप्शन पे जो लगा हुआ वर्कर होता है वो कहता है नॉट इन माई लाइन, ये मेरी लाइन में नहीं है भैया, अब तुम क्या करोगे, आगे बढ़ो। रिपेयरिंग मशीन इज नॉट माई लाइन, सो आई आस्क द टेक्नीशियन टू हैंडल इट। मेरी देखो भाई, हम मशीन को सुधार नहीं सकते हैं, मतलब रिपेयर नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए मैंने किससे कहा भाई, टेक्नीशियन से कहा कि भैया तुम हैंडल करो, ये मेरे एरिया में नहीं आता है। नॉट टू माइंस, नॉट टू माइंस द मैटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, टू स्पीक, ए रे 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 भैया, आगे आगे, टू स्पीक अबाउट समथिंग वेरी ब्लंटली एंड डायरेक्टली, किसी चीज के बारे में डायरेक्टली कहना, जो आपने पढ़ा था ना, मेक नो वॉन्स अबाउट, वो सेम इसका इडियम होता है। बिना घुमाए बिना फ्राई, आप सीधे बात करें, जो स्पष्ट बात है, यानी कि बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना किसी से। नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब यही होता है, माइंस मैटर का मतलब यही होता है कि आप क्या करें, डायरेक्ट बात कर रहे हो। इसमें लिखा आता है मैनेजर डिड नॉट मीन्स मैटर, माइंस मैटर, एंड द टीम एंड टोल्ड द टीम, उसने टीम से कहा कि दे आर द वर्क फॉर अनएक्सेप्टेबल, उन्होंने सीधे कहा कि भैया अगर तुम ऐसे कोई गलत काम करोगे, तो टीम से उसने जो मैनेजर था टीम से उसने कहा कि अगर तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो, अननेसेसरी कोई काम कर रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, सीधी बात है कि ये सारे काम के सारे, आपके जितने भी काम है ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, अपनी हैट को रिंग में फेंक देना। अब तुम क्या मतलब, समझ लो कि कंपटीशन चल रहा है, सारे लोग मान लेते हैं एक कंपटीशन चल रहा है, तुम अरे फेयर तो गए होंगे, मेला तो गए होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे 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 गोल पोस्ट बने रहेंगे, और इसमें हमें क्या करना होता है, रिंग डालनी पड़ती है, फेंक करके रिंग डालनी पड़ती है, जो भी रिंग फेंकेगा वो विजेता होगा, विनर होगा। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से ट्राई कर रहे थे, फिर तुम भी फाइनल यार, तुमने भी अपनी इसमें गोल कर दिया।
तो यानी कि अब आप भी क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। टू अनाउंस दैट यू वांट टू टेक अ पार्ट इन द कंपटीशन, इलेक्शन एंड चैलेंज। किसी इलेक्शन या चैलेंज में या किसी भी कंपटीशन में भाग लेना उसे बोला जाता है, किसी मुकाबले में उतरना, ऐलान करना कि भैया अब हम उतर रहे हैं। ओके। आफ्टर द मंथ्स ऑफ द प्रिपरेशन, महीनों की तैयारियों के बाद, सी फाइनली थ्रू हर हैट इनटू द रिंग फॉर द लीडरशिप ऑफ द पोजीशन। अब उसने फाइनली सोच ही लिया कि भैया अब चुनाव लड़के ही मानेंगे और जीत के मानेंगे। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो। आपने अपने जो धनुष को उसको लंबा खींच रहे हो आप, लंबा खींच रहे हो ऐसे, देखो ये होता है, इसको लंबा खींच रहे हो एकदम यहाँ तक खींच रहे हो आप ऐसे करके, एक्सजरेट कर रहे हो फैक्ट को, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, एंड टेल अबाउट द स्टोरी दैट इज वेरी हार्ड टू बिलीव। कोई भी ऐसी स्टोरी बता रहे हो जिसके ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अब कोई इंसान ऐसा तुमने देखा होगा, तुम्हारे जो फेक दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे फेक दोस्त होते हैं, उनकी बस हमें सुनना पड़ता है क्योंकि भैया वो हमारे दोस्त हैं। बट उनकी कितनी बातें रियल हैं, कितनी सच हैं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उनकी बातों में समझ में आता है कि भैया बहुत ज़्यादा बोझफुली तरीके से इंसान बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान अ, हाँ, मान लेते हैं बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, ये तो सारे लड़के हमारे रिलेट करेंगे। मान लेते हैं कोई लड़की ने पूछा, भैया ये सुभाष नगर कहाँ पड़ता है? और हमारे दोस्त दूर से निहार रहे थे बाकी वाले। तो तुमने कहा कि कुछ नहीं, यहाँ से जाइए आप राइट ले लीजिए, इसके बाद 2 किलोमीटर चलेंगे तो फिर वहाँ पे आपको एक और चौराहा मिलेगा, वहाँ से आपको क्या करना, मुड़ जाना, तो वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। फिर जब तुम दोस्तों के पास जाते हो, फिर तुम कहते हो, और फिर तुम्हारे दोस्त पहले से बोलने लगते हैं, भैया क्या, कौन थी भैया, कैसे, क्या है भाई, क्या बात हुई, ओहो भाई, लड़की लड़की से बात हो गई है। फिर तुम कहते हो, ओ भाई कोई बात नहीं यार, वो तो हमारा चलता रहता है यार, वो हमारी पुरानी पहचान है, वो ठीक है। लड़की कुछ नहीं, नंबर मांग रही थी, मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम वाइम नहीं रहता है, तो मैंने नंबर वंबर नहीं दिया उसको। इस तरीके से बकवास कर रहे हो, है ना? उसकी शक्ल देख के ही लग रहा है कि मतलब है, ऐसा हो सकता है, कभी पॉसिबल है? नहीं है। चलो, उसको कोई कहा जाता है ड्रॉ द लॉन्ग बो, लॉन्ग बो, यानी कि बहुत ज्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। व्हेन ही डिस्क्राइब्ड हिज सक्सेस स्टोरी, जब उसने अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया, तो एवरीवन फेल्ट द वाज ड्राइंग द, हाँ कई बार तुमने देखा होगा आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अनरियलिस्टिक स्टोरी कई बार बताते हैं। जो हमारे टॉपर्स होते हैं, इनको तो नहीं कहूंगा, मैं टॉपर को स्पेशली कहूंगा, जो टॉपर होते हैं वो कई बार अनरियलिस्टिक चीज़ों को बता देते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ा करता था, मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल वो बताते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट चलते हैं। थ्रू वंस कैप ओवर द विंड मिल, अपनी कैप को हवा में उछाला, यानी कि क्या मतलब हुआ भाई, विंड मिल में फेंक रहे हो अपनी हवा को तुम। हाँ, टू मेक अ कूल बोल्ड एंड रैकलेस डिसीजन, आपने बिना सोचे, मतलब एकदम बिना सोचे समझे एकदम हिम्मत दिखा दी कि बस अब यही करूंगा मैं, विदाउट केयरिंग अबाउट द रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपको करना है, बस आप करने के लिए उसके लिए रेडी हो चुके हो, आप काम करने के लिए रेडी हो चुके हो। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं। आपने कहा अब भाई मैंने सोच लिया तो सोच लिया, अब तो मैं ये काम करके रहूंगा। Without thinking a much about the future, he threw his the cap over the windmill and started the business. उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, राम भरोसे जो है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन हर काम के पीछे होनी चाहिए। हैज टू स्ट्रिंग वंस बो, उसके पास टू स्ट्रिंग्स है अपनी एक ही बाण में। सोचो, वैसे तो होती है एक, लेकिन उसने दो लगा रखी हैं ऐसी रस्सियां, ये रस्सी हैं, ये वो, ये स्ट्रिंग्स हैं, ये क्या है? इसने कहा धनुष ये बना हुआ है। अच्छा, धनुष में बनाते बनना है क्या मुझसे? ले भाई, ले भाई, अब तुमको पूरी तरीके से एकदम 3D देख भाई, ये है धनुष तुम्हारा, ये बाण है तुम्हारा। ठीक है, तो उसने एक स्ट्रिंग नहीं भैया, दो स्ट्रिंग लगा रखी है उसने। क्यों लगा रखी है? क्योंकि उसको जरूरत है उस चीज की, टू पासेस द मल्टीपल एबिलिटीज एंड टैलेंट वेज टू अचीव द समथिंग। ठीक है, सफल होने के लिए दो दो विकल्प रखना है, बिल्कुल बैकअप रखना है, एक कह सकते हैं बैकअप रखना है। जो क्या करता है, बैकअप रखता है, क्या रखता है भैया? बैकअप रखता है अपना। जो इंसान अपना बैकअप रखता है, उसे कहा जाता है has to strings in to one's bow. She has to string bow, her bow, and she has a great chief and is skilled in the graphic designer. So she is never short of work. ठीक है, उसको काम की कमी नहीं है क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनर भी है, और जो काम करी वो कर ही रही है। सो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे भी ऐसी टाइम चल रहा है। यू हैव टू डेवलप अनदर एबिलिटी इन योर सेल्फ, बिकॉज क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, अगर एक ही काम करोगे आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा टफ है कि आप उस चीज में हो पाओगे। हो जा रहे तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट लेकिन हमें इस चीज का रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेकेंडरी थिंग्स जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ईट क्रो। ईट क्रो का मतलब क्या हुआ? टू एडमिट योर
to admit you were wrong and made a mistake, especially in the humiliating and embarrassing way. अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होना, अपनी गलती मान गए, आप इसको देखो, ईट करो। आप ये बताओ, कोई कौवा कोई खा सकता है क्या? अगर जिसने कौवा खाया है, इसका मतलब उसने अपनी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया मेरी गलती हुई थी। अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ भैया मैं गलत था, मैं गलत था, है ना? यू वर रॉन्ग लिखा ना उसमें, आप एक्सेप्ट करें कि हाँ भैया मैं गलत था इस बात पर। आपने अपने दोस्त को बहुत ज्यादा डांट दिया, और डांटने के बाद और वो दोस्त तुमसे बहुत दूर चला गया, फिर तुम अपनी बात को बोलने के लिए क्लियरली कि भैया सॉरी भाई मैं बहुत ज्यादा गलत था, तो आई एम रेडी टू ईट प्रूफ, आप कह रहे हैं कि मैं कौ खाने के लिए तैयार हूँ भैया, मान ले रहा हूँ कि हाँ मेरी मेरी गलती थी। आफ्टर द बोस्टिंग ही हैड विन द रेस, ही हैड टू ईट क्रो व्हेन ही कम इन द लास्ट। भैया कई लोग होते हैं ना कि जिनको अपने ऊपर घमंड होता है, कंपटीशन या रेस होने से पहले, जमीन, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, मैदान में उतरने से पहले कई लोगों को बहुत ज्यादा घमंड होता है। जब वो मैदान में उतरते हैं तो क्या हो जाता है, हार जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी आप कॉन्फिडेंट अलग होना बात होती है, और अपनी उस सफलताओं के पर घमंड करना, प्राउड करना चाहिए, बट लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि नहीं कि सारे तुम्हारी बस में है। क्यों? बाकी लोग चने बेचकर नहीं आए, बाकी लोग भी कंपटीशन में आए हैं, तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आए हैं। लोगों को कम आंकना उस कंडीशन में कहा जाता है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, यानी कि फिर इसमें क्या करें, अपनी चीजों देखो, हम कितने सारे सिनोनिम्स ऐसे हैं जिसमें क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन वो एडमिट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है अपनी चीजों को। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, आप क्लीन कर रहे हो, अपनी चीजों को क्लीन कर ले रहे हो, टू कन्फेस कर रहे हो, अपनी तुमने एक्सेप्ट कर ली चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, टू कन्फेस द ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली विदाउट हाइडिंग योरसेल्फ। फिर ये भी सेम इस वाले इडियम जैसा ही है, इस वाले से ईट करो, ऐसे सेम इसका भी मीनिंग निकल रहा है, अपने गुनाह को कबूल कर लेना, जो भी आपने गलती करी थी। फीलिंग द गिल्टी, डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन बेस्ट ऑफ इट एंड टेल द ट्रूथ ऑफ हिज पेरेंट, अपने पापा मम्मी को उसने सारा सच बता दिया, और बना सोचे समझे कि भैया ठीक है, जो हो गया, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। सब विद द डेविल, सब विद द डेविल का मतलब क्या, टू टू डील विद दिस डेंजरस पर्सन, जो क्या तुम पता है कि भैया वो डेविल है, खतरनाक इंसान है, तब भी उसके साथ तुम क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। एंड नोइंग दैट द रिक्वायर्स ग्रेट कॉशन, बहुत ज्यादा, जिसमें क्या है, तुम्हें चेतावनी भी दी, किसी बुरे स्थान के साथ, क्या किसी बुरे स्थान का साथ देना, मान लेते तुम किसी चोर का साथ दे रहे हो, यू आर हेल्पिंग अ थीफ, आप एक थीप की मदद कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सब विद द डेविल कर रहे हैं आप। ओके, ही न्यू दैट, वो जानता था कि वो जो बिजनेस कर रहा है किसके साथ, क्रिमिनल के साथ, लाइक सप्लाइंग सपिंग विद द डेविल, एंड सो ही स्टेड वेरी केयरफुल, इसलिए वो क्या थोड़ा सा केयरफुल था। केयरफुल, अब इसमें लिखा करिंग, currying favor to try again and someone approval by the flattering and pleasing them। तुम सोचो कि तुम कि मान लो तो कंपनी में कोई प्रपोजल चाहिए, मान लेते नौकरी चाहिए, तो आपको अपनी, या फिर ऐसा समझ सकते हो, कंपनी में आप वर्कर हैं, एम्प्लॉय है, और आप अपने सैलरी को लेकर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए, अपने मैनेजर के लिए, अपना जो भी आपका हेड जो एचआर होगा उसको मनाने के लिए, आप क्या करेंगे, करेंगे फेवर करेंगे, चापलूसी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, करते कि नहीं करते हैं? हमें जो भी चाहिए होता है तो हम उसकी, इंसान की तारीफ करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। स्वार्थ के लिए किसी की चापलूसी को करना, लिखा हुआ ऑलरेडी, स्वार्थ के लिए किसी की चापलूसी को करना। रोहित प्रेज द मैनेजर एक्सेसिवली, करी फेवर, सिक्योर द प्रमोशन, देख लो मैं कह रहा था ना, ये प्रमोशन के लिए क्या कर रहा है भैया, चापलूसी कर रहा है अपने मैनेजर से। नेक्स्ट, स्टील अ मार्च ऑन, स्टील अ मार्च ऑन का मतलब होता है टू गेन एडवांटेज ओवर द समथिंग एक्टिंग बिफोर दे डू, एंड ऑफन बाय द बीइंग क्विकर स्मार्टर एंड मोर प्रिपेयर्ड, चुपके से आगे किसी से निकल जाना। देखो तुम एडवांटेज ले रहे हो, मान लेते हैं कि सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे जब तुम अपना काम कर रहे थे, सब लोग सो रहे थे जब घूम रहे थे, तब तुम अपना काम कर रहे थे, सब लोग भाग रहे थे जब तुम अपना काम कर रहे थे, सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे तब तुम अपना काम कर रहे थे, सब लोग क्या करते उल्टे सीधे कामों में बिजी थे तो जब तुम अपना काम कर रहे थे, तो तुम कहीं न कहीं अपने आप में उन लोगों से चुपके से आगे निकलते जा रहे हो, और कहीं न कहीं ये तुमसे बहुत पीछे चले जा रहे हैं। यानी कि वो वाली बात है कि तुम इनसे इस तरह आगे जा रहे हो, और वो तुमसे इतने पीछे आ रहे हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो धीरे-धीरे कम नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसको कहा जाता है स्टील अ मार्च ऑन, का मतलब होता है स्टील का मतलब देखो चुपका। अच्छा, ये बताओ मुझे कि मा मार्च में आप चुपके से चीज़ों को चुरा रहे हो, तो स्टील मीन्स देखो चुपका ही, चुराना ही तो होता है। यानी चुपके से तो चुराते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट हो जाएगा टू द लाइन, टू द लाइन का मतलब क्या हुआ, हमने कह दिया आज से कोई भी स्टूडेंट इसके आगे नहीं आएगा, तो सारे बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट करें, कोई भी इसके आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, दिस इज द बाउंड्री। तो ये होगा टू द लाइन, ये हुई टू द लाइन, टू द लाइन, ये टू द लाइन हुई, यानी कि सारे नियम कानून को पालना, सॉरी, मानना,
Accept the authority and policies, the principle of the particular groups and especially unwillingly. चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें उन सब चीजों को मानना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट? टू द लाइन. दिए गए आदेशों का पालन करना. नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा द न्यू एम्प्लॉयज वर वार्न्ड दैट दे मस्ट टू द लाइन एंड लॉसिंग देयर. अगर तुमने अपनी सीमा पार करी, यू हैव टू लॉस योर जॉब. मैनेजर कह रहा है कि भैया सुनो, तुम्हें अपनी सीमाओं में नियम में रहना पड़ेगा. अगर तुम सीमाओं और नियमों को उल्लंघन करते हो तो यू हैव टू lose your job. Okay, next. Flash in the span. Flash in the sorry, flash in the pan. Flash in the pan पापा. अरे भैया क्या हो गया? आज जीभ ज्यादा लड़खड़ा रही है. फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है समथिंग दैट इज shows द सडन सक्सेस एक्साइटमेंट दैट लास्ट हैज अ शॉर्ट टाइम. अचानक से मिलने वाली छोटी सी सफलता. अचानक से देखो, एकदम तुम समझो कि पैन में आपके एकदम फ्लैश दिखा है. सोचो आपके एरिया में कोई भी सफलता के कॉन्सिक्वेंसेस या सिग्निफिकेंस कुछ नहीं भी दिख रहा था, दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा था. एकदम से कहीं पे एकदम से लाइट जली, एकदम से तुम्हें लगा हाँ हाँ कुछ चांस बन रहे हैं सक्सेस होने के. उसे कहा जाता है. सो उसे कहा जाता है भैया कि अचानक से मिलने वाली छोटी सी सफलता. सो सिंगर सडन फेम टर्न आउट टू बी जस्ट फ्लैश इन द फ्लैम. जो सिंगर था वो थोड़े समय के लिए क्या हुआ, थोड़ा सा सफल हुआ. नेक्स्ट है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग. देखो हार्प कर रहे हैं आप सेम स्ट्रिंग पर, यानी कि टू रिपीटिंग. आप सेम सेम चीजों पर स्ट्रिंग कर रहे हो, आप सेम चीजों को बार बार कर रहे हो. टू कीप रिपीटिंग द सेम पॉइंट एंड कंप्लेन. सेम वही शिकायतें, वही पॉइंट, वही टॉपिक अगेन एंड अगेन आप रिपीट कर रहे हो. और है ना, और तुम्हारे उस चीज को लोग इग्नोर भी कर रहे हो. एक ही बात को बार बार दोहराना, एक ही बात को बार बार दोहराना. इसका एग्जाम्पल लिखना है भाई, लिख लो. नहीं लिखा है तो उसमें इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे हम. क्या? जब तुमको साइकिल लेनी पड़ती है तो अपने मम्मी पापा से आप क्या करते हैं, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग करते हैं आप. सिंपल है. मजा आया? ठीक. नेक्स्ट. कीप एट बे. कीप एट बे का मतलब क्या हुआ? एक देखो बे, कीप मीन्स रखना. किसको रखना? बे में रखना. अब बे क्या होती है? बे ऑफ बंगाल सुनी होगी आपने, ठीक है. टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द क्लोज एंड कॉजिंग द हार्म एंड कीप अंडर द कंट्रोल. मुसीबत से खुद को दूर रखना. अब तुम अपने भैया मुसीबत से देखो, बेसिक बे दूर रखोगे ना, अपने आप को मुसीबत से दूर रखना. तुम्हें पता है यहाँ पर डेंजर है. डेंजर है ये क्या भैया आपके लिए? डेंजर है, खतरा है आपके लिए. तो आप अपने आप को पहले से ही दूर रख रहे हो, अपने आप को पहले से ही अलर्ट रख रहे हो, उसको बोला जाता है. नेक्स्ट हो जाएगा मैड एज अ हेटर. मैड एज अ हेटर, इसका मतलब कंप्लीटली क्रेजी. जो क्या पूरी तरह से पागल हो चुका है, एक ऐसे पागल हो चुका है उसकी सब कोई नफरत करता है उस इंसान से. कंप्लीटली क्रेजी एंड बिहेविंग इन द वेरी स्ट्रेंज वे. जो अजीबों से अजीबो गरीब हरकतें करता है और लोग एकदम पागल जैसी हरकतें करता है, उसे बोला जाता है भैया क्या? मैड एज अ हेटर. ठीक है, पूरी तरह से पागल हो जाना या सरकी हो जाना उसे बोला जाता है. माई बॉस बिकम एज अ मैड हैज हेटर व्हेन द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड करेक्टली एंड सबमिटेड ऑन द टाइम. हमारा जो बॉस है भैया, अगर काम जो है वो सही और टाइम पे ना करे ना जमा, तो हमारा जो बॉस है वो पागल हो जाता, पकड़ा जाता भैया. नेक्स्ट चलेंगे. कट द गॉर्डियन नॉट. इसको भैया बहुत बहुत आईएमपी समझ लो कि कई बार पूछा गया है, ये कई बार इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है फिर से पूछा जाए. ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है. कट द गॉर्डियन नॉट परफॉर्म डिफिकल्ट. अब तुम ये नॉट का मतलब होता है भैया गांठ. अभी बताओ तुम कि गांठ को, वो भी ऐसी गांठ को कट कर रहे हो, खोल दे रहे हो आप. देखिए गांठ खोलना, यानी कि जिस समय तुम कोई रस्से से गांठ बांध देता है तो हमें खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर पुरानी गांठ हो तो और ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. यानी कि अपनी कठिन समस्या, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको खोल दिया, इसका मतलब परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क. आपने कठिन समस्या को आसानी से सुलझा दिया. सही बात है ना. कई लोग होते हैं, हमारे पुराने जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस गांठ को आसानी से सुलझा देते हैं. लेकिन अगर हमें दे दिया जाए और हम जैसों को दे दिया जाए, है ना, तुम जैसों को भी, मतलब तुम बहुत बड़े स्मार्ट नहीं हो, तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे, है ना, आसानी से नहीं कर पाएंगे. इंस्टेड ऑफ द एंडलेस मीटिंग द सीईओ कट डाउन द गॉर्डन्स, नॉट मेकिंग द फाइनल डिसीजन. नेक्स्ट चलेंगे भैया. नो विच वे द विंड ब्लोज. आपको पता है कि हवा किस तरह चल रही है, यानी कि जैसे ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है भैया, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, ये है. बढ़िया एग्जांपल दिया है. जो क्रिएटर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो ट्रेंड है वो किस बात का चल रहा है, यानी कि हवा किस तरफ चल रही है, और उनको पूरी तरह से पता होता है. हालात किस तरफ है ये हमें जानना.
उनको पता होता है कि अगला टॉपिक कौन सा ट्रेंडिंग में आना है। अगर ट्रेंडिंग में है तो हम क्यों लीड कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे इस कंटेंट को, वरना हम पीछे हो जाएंगे बाकी के मुकाबले में। सो बिफोर द इन्वेस्टिंग द हिज मनी सी वेटेड टू नो विच वे द विंड ब्लोज द मार्केट। वो चाह रही थी, वो अपना इन्वेस्ट करना चाह रही थी, उसने बाद में इन्वेस्ट किया अपना मनी जब उसने जान लिया कि मार्केट का क्या हाल है। नेक्स्ट चलेंगे, प्ली गूसबेरी। प्ली गूसबेरी का मतलब क्या होता है? टू अनवांटेड थर्ड पर्सन। अच्छा, तुम्हें ये समझना इस बात को कि मान लीजिए आप हैं और आपकी महिला मित्र है, आप हैं और आपकी महिला मित्र है, एंड थर्ड पार्टी इज योर फ्रेंड। दिस इज योर फ्रेंड, आपकी फ्रेंड है, ये और आपकी क्या है? हिंदी लिखेंगे बढ़िया तरीके से, महिला, MITRA, मित्र, और ये हमारा भाई है अपना, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा होगा, बीच में आपका कोई पर्सनल, आपका यहाँ पे पर्सनल टॉपिक चल रहा है, मैं ऐसे याद कराऊंगा कि भूलेगा ही नहीं कभी, पर्सनल टॉपिक चल रहा है, ये बंदा बात बात में बीच बीच में आके आपको इंटरप्ट कर रहा है। दिस इज टाइप ऑफ द सिचुएशन व्हाट प्ले गूसबेरी, ये जो बंदा काम कर रहा है वो प्ले गूसबेरी का काम कर रहा है, यानी कि दूसरों का काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका तो खुद का बिगड़ा हुआ है। ये नहीं चाहता कि आप लोग खुश रहो। बड़ा बदतमीज आदमी, बीच में आएगा, बीच में आएगा, है ना, बीच में आपको डिस्टर्ब करता है, या आपकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, या फिर आपको क्या करता है, परेशान करता है, ठीक है। अब I felt comfortable playing the gooseberry while the couple discussed the personal matters। बताओ, होस्ट विथ वंस ऑन पेटर्ड, अपने ही पेटर्ड के साथ होस्ट करना, यानी कि बी हार्मफुल डिफेक्ट वंस एंड प्लान, जो इसको कहा जाता है कि अपने ही, अपने, लिख लो भैया, अपने ही बनाए जाल में फंसना। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि आप खुद ही फंस जा रहे हो। इसमें एग्जांपल देखो, तुम कितना तगड़ा दिखा, अंजना ओम कश्यप, ये कौन थी भैया? ये कौन महारथी लेडी हैं? ये कौन महादेवी थी? इन्होंने टीचर्स को कहा कि ऑनलाइन टीचर्स जितने होते हैं वो दो कौड़ी के होते हैं, और फिर इनके ऊपर जितनी क्रिटिसिज्म होता है, फिर भैया वो देखने लायक होते हैं। ये लाइव रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाती हैं तो वहां पे लोग इनको गोदी मीडिया कहकर चढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं इनके ऊपर, और ये रिपोर्टिंग का एक शब्द नहीं कर पाती हैं, और इनको वहां से जाना पड़ रहा, इनको वहां से जाना पड़ा और सोचना पड़ा कि भैया ये तो बहुत गलत हुआ। यानी कि इनने पहले क्रिटिसाइज क्यों किया तुमने टीचर को? ये वही वाली बात हुई कि मधुमक्खी की छत्ते को तुमने हाथ लगा दिया है। अभी कभी भी अंजना ओम कश्यप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी वीडियो अपलोड कर देंगी, इनके कमेंट बॉक्स में इनके लाइव लोग जो देखेंगे, डायरेक्ट बोलते हैं कि गोदी मीडिया है ये। तो बहुत 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 गलत बात है इनके लिए, कि तुम जैसों के लिए, लेकिन ये लोग ऐसा ही डिजर्व करते हैं, दे ऑल आर डिजर्व इट। ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ही डिजर्व करते हैं भैया, सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आई बात? इसमें लिखा है भाई, ठीक है, अपनी ही बछाई चाल में, चाल इनकी ये थी कि टीचर को ये क्या कर देंगे भाई, फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे, और लेकिन फंस गई दीदी। नेक्स्ट, कैरी कोल्स, कैरी कोल्स न्यू कैसल। ये वैसी ही बात है कि जहां पे चीजें कैरी, आप कोल्स को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? कोल की ही खदान में, मान लेते हैं कोल की ही उसमें ले जाने, क्या बोलते हैं, माइन 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 में ले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे कोल की कमी होगी क्या? नहीं होगी, आप फिर भी वहीं ले जा रहे हो, यानी कि किसी काम की जरूरत है ही नहीं वहां पे, और अब वही करें। यानी कि इसमें लिखा है द टू डू समथिंग अननेसेसरी एंड पॉइंटलेस, ब्रिंगिंग समथिंग टू अ प्लेस वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वहां पे, आप उसको और करने की कोशिश कर रहे हो। जहां जरूरत हो वहां काम ना करना, वहां काम ना करना, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे काम कर रहे हैं आप। ब्रिंगिंग द एक्स्ट्रा वाटर टू द रिवर साइड विलेज इज लाइकिंग द कैरिंग टू द न्यू कस्टर। नेक्स्ट चलेंगे भैया, कोल कोल्स ऑफ द फायर ऑन द हिज हेड, अपॉन ऑन हिज हेड, टू repay the evil and good with good in a way that causes the wrong doer feel deep remorse। अब तुम सोचो कि तुम्हारे दुश्मन ने, दिस इज योर एनिमी, तुम्हारे एनिमी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा क्या किया, गलत किया, लेकिन जब तुमने उसको अपना, जब तुमने रिवेंज लिया, जब उससे रिवेंज लिया, तो तुमने दो हथियार दिखाए उसको, एक तो नॉन वायलेंस और दूसरा पीस। तो वो अपने आप में क्या हो चुका, बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुका, दुख लगा उसको, मैंने किस इंसान को भाई परेशान कर दिया। गांधी जी का हथियार आपने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बुरा करने पर भलाई करना। उसने आपको, सामने वाले ने आपकी बुराई करी है, बुरा करा है आपके साथ, लेकिन आप उसकी तब भी स्टिल आप यू आर डूइंग गुड फॉर हिम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, जंप द शार्क।
जंप द शार्क। देखो जंप कर रही है शार्क भैया आपकी। पब्लिक फिगर अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब इसका मतलब किसी, देखो किसी चीज के स्तर, देखो मान लेते हैं आज जो पैसा है, लिख लो भैया इसके एग्जाम्पल बड़ी तरह, रुपए और डॉलर, इनकी जो पोजीशन है, डॉलर आज यहाँ पे है और रुपए की पोजीशन कहीं यहाँ पे है, ये है। हमारा रुपए क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्तर धीरे धीरे बहुत स्पीड से गिरा है। और इसके कंपेरिजन में देखा जाए, यूएस के कंपेरिजन में, डॉलर के कंपेरिजन में, तो बहुत 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 कम हो गया है किसी चीज का स्तर गिर जाना। गिर गया है कि नहीं गिर गया, फिर भी हमारे जो स्टिल नेता हैं जो, वो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें तो अपने से मतलब। हाई डजन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब बीइंग स्टेट ऑफ ग्रेट एंगर। बहुत ज्यादा क्या दिखाना भैया, रेसेसमेंट दिखाना, रिसेंटमेंट सॉरी रिसेंटमेंट दिखाना, इंडिग्नेशन दिखाना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, इन सबका इसका मतलब भी गुस्सा ही होता है। बहुत ज्यादा क्या, गुस्से में होना। द मैनेजर फेल्ट द मीटिंग इज अ हाइड देन आफ्टर हिज द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। अब जब उसका रिजेक्ट ही प्रपोजल हो गया तो गुस्सा तो आएगी ही। सो द वाइट फिगर। अब तुम्हारे कई दोस्त होंगे जो क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन क्या दिखा देते हैं, व्हाइट फिगर दिखा देते, अरे इसके बाद तो काउंटिंग नहीं है भैया, ये हमारा 28 है, ओके ये 29 है, ये 30 है, ये 31 है। कैसे पता चलेगा हमारे बीरों ने कितने कर लिए हैं, 34 है, ये 35 है, और ये 36 नंबर पे चल रहे हैं अपन लोग। देखो तो उसमें लिखा है कि सो द व्हाइट फिदर, जो क्या करते हैं व्हाइट फिदर, तुम जानते हो व्हाइट फिदर किसके लिए, व्हाइट का यूज किस लिए किया जाता है, पीस के लिए किया जाता है। अब ये बताओ कि कोई विपत्ति आपके ऊपर आ गई, आपका भाई कह रहा है भाई शांति से कर ले यार भाई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डर गया है, वो भाग गया वहां से। शो द व्हाइट फिदर, शो द साइन ऑफ द कवर्ड आइज। आप क्या करें, डरपोक हो गए हैं, आप भागे, कायरता के लक्षण दिखाना, ऐसे दोस्तों को मत रखो, ठीक है। He lost his the respect of the community for the showing the white feather when the police came through the asking the question. जब क्वेश्चन पूछे ना पुलिस ने, ऐसा भाग के fiddle by the Rom ones। आप क्या कर रहे हैं, रोम जल रहा है यहाँ पे, रोम जल रहा है यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों में फिडल कर रहे हो भाई। Ignore the serious situation problems at this the time unimportant things while the situation is very getting boss। यानी कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुके हैं और हो रहे हैं, लेकिन आप अभी भी ट्रफलिंग चीजों में लगे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों उनमें लगे पड़े हुए हो, आप देख नहीं रहे हो हमारे इसमें लिखा होगा, मैं शायद एग्जांपल, हाँ यहाँ पे लिखा है, देखो बहुत बड़ी मुसीबत में बेपरवाही रहना। द लीडर्स वर विजिंग आर्गिंग द स्मॉल इश्यूज फिडल विद द इंडिया वन इज द ड्यूरिंग द क्राइसिस। आज के टाइम पे भारत हमारी क्राइसिस से गुजर रहा है, बट लेकिन कोई भी नो वन वांट टू सीरियस मेक अ सीरियस, कोई भी सीरियस नहीं होना चाह रहा है, बस एकदम हवाबाजी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ऊपर नीचे, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कीप्स एज अ, एक मिनट मैंने इसकी काउंटिंग डाली नहीं, 36 था वो 37 हो जाएगा, 37 हो गया, 38 हो गया। चलो, कीप अ गुड टेबल। आप क्या कर रहे हो, टेबल को गुड कर रहे हो, मान लो कि ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये टेबल है आपकी, आप इसमें खाना रख रहे हो एकदम गुड टेबल, मतलब ये नहीं होता कि अच्छी टेबल रख दी, इसका मतलब ये है कि प्रोवाइड द एक्सलेंट एंड प्लेंटीफुल एंड डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट एंड शोइंग द ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। आप दोस्त अपने रिश्तेदारों गेस्ट के साथ बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी को दिखा रहे हैं आप यानी कि गुड टेबल का मतलब समझ लेना कि ऐसी एक टेबल बहुत ज्यादा लग्जूरियस है, उसमें खाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत अच्छी डिशेस हैं, जो आप खाने के बाद मजा आ जाएगा। यानी कि आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं किसी की, मेहमानों को बढ़िया खाना खिलाना उसे बोला जाता है। ही कीप्स अ गुड टेबल ऑलवेज सर्व एज द डिलीशियस फूड टू हिज गेस्ट। वो हमेशा अपने रिश्तेदारों को अच्छा ही खाना खिलाता है। someone dead cut someone dead का मतलब होता है deliberately ignore something is a public and often is an insult। देख कर भी पूरी तरह से अनदेखा करना, जबकि जो आप जानते हैं कि वो चीजें क्या है, गलत हैं, आप जानते हैं कि गलत है, कोई सता रहा है किसी गरीब इंसान को, लेकिन आप गाड़ी नहीं रोक रहे, आप अपने को नहीं रोक रहे, चले जा रहे हो, इसे ही बोला जाता है कट समवन डैड। आप ऐसे चल रहे हैं जैसे आप खुद डैड हो, ठीक है। ही ट्राई टू अप्लाइज, उसको बुरा लगा, बट सिक द डेड फॉर द वॉकिंग पास्ट ऑन द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। एक मिनट, ये कौन सा वर्ड था, 38 आई थिंक, एक मिनट कौन सा था पहले वाला, एक 30, हाँ 38 हो चुका ऑलरेडी, 39 लिखना है अब, 39 ही है। कट समवन हैड डेड, हेड कट समवन डेड, हेड डेड सॉरी, कट समवन डेड, ऑलरेडी ये हो चुका है भाई, किसी को क्या करना भाई, इग्नोर करना जो गलत हो रहा है। गैल एंड बॉम्बवुड, गैल एंड बॉम्बवुड का मतलब होता है
समथिंग एक्सट्रीमली वाइटर, जो क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है अनएक्सेप्टेबल होता है, ऑफेंसिव होता है, हेटफुल होता है एंड वाइटर होता है, बहुत ज्यादा नफरत पैदा करने वाला, उसे कहा जाता है लॉसिंग द लीडरशिप आफ्टर द इयर्स ऑफ द हार्ड वर्क फॉर स्किल एंड वार्म टू हैव। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास राइटिंग ऑन द बॉल। आप दीवारों पर लिख रहे हो, राइटिंग ऑन द बॉल, अ क्लियर वार्निंग, देख रहे हो तुम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, मान लेते कोई भी सूचना लिखनी है तो हम क्या करते हैं, बैनर लगाते थे, राइटिंग ऑन द वॉल पे लिख देते हैं, ये चीज ऐसे ही अनाउंस कर देने के लिए, यानी कि सबको हम क्या करें, पब्लिकली क्लियरली बता रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं चीजों को कि इसका ये सब कुछ है। ठीक है, साफ संकेत देना, आने वाला बुरा संकेत, यानी क्या लगा, साफ आने वाला बुरा संकेत, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी क्राइसिस आने वाली है, सीधे सीधे दीवार पर ही मेंशन कर देना, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, वाइट वंस थंब एट, वाइट वंस थंब एट, अपने ही थंब को काट रहा है, अपने ही थंब को, क्लियर साइन ऑफ द डिसरिस्पेक्ट एंगर एंड ऑनर चैलेंज, किसी व्यक्ति का घोर अपमान करना, सॉरी अब वंश बोला अपना नहीं हो, मतलब कि किसी भी इंसान का क्या करना, थंब काटना, ऐसे रख लेना याद, तो यानी कि किसी का क्या कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। ही बिट हिज थंब एट द गार्ड टू शो हिज द डिसरिस्पेक्ट, उसने अपने ही गार्ड का क्या कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो अपने आप में क्या है, किसी का अपमान कर रहे हैं आप। ठीक है, इसको कहा जाता है रेड हायरिंग का मतलब, एक मिनट फिर से काउंटिंग, मैं काउंटिंग बहुत जल्दी भूलता हूँ भाई, 39, 40, 41, 43, 44। रेड हायरिंग का मतलब क्या होता है भैया, hearing, sorry, red hearing or something that is irrelevant, that distract from you something important। आपको रेड हेरिंग देखो, मान लो अब इसको ऐसे करना है, याद देखना, असली मुद्दे से ध्यान को भटकाने वाली बात, अब जैसे यही वाली बात समझ लो कि जो अभी हमारे टाइम पे जो भारत में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो मुद्दे को भटकाने की काम सोशल मीडिया, सॉरी, जो मैन स्ट्रीम मीडिया है वो कर रही है पूरी तरीके से, जो महन बातें हैं वो अपनी उस चैनल पर नहीं दिखा रही है, वो हमारे मुद्दों को भटकाना चाहती है, वो चाहती है कि तुम इस बात पर बात ही नहीं करो, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट से चलते ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चाटुकारिता के लिए पैसे लेते हैं, उनको मतलब ही नहीं है देश कहाँ जा रहा है, देश के युवा कहाँ जा रहे हैं, देश की स्थिति क्या बिगड़ रही है, तो उसे भी बोला जाता है कि असली मुद्दों से भटकाना, तो रेड हेयरिंग करना, रेड हेयरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू लॉस इज रेड हेयरिंग द मीन्स टू द ड्रॉ एंड अटेंशन फ्रॉम द इश्यूज रिगार्डिंग द एजुकेशन। आप क्या करें, एजुकेशन जैसी चीज, देखो एजुकेशन आज के टाइम पे हमारे इंडिया में क्या है, एजुकेशन एकदम बिल्कुल जिसकी वर्स्ट सिचुएशन है, सच कह रहा हूँ मैं, वर्स्ट सिचुएशन जिसकी है वो है एजुकेशन, वहाँ की सबकी अच्छी सिचुएशन है भैया। ठीक है, बाकी इससे सब चीजें रिलेट करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, और इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो उसी की वजह से हो रही है, क्योंकि एजुकेशन किसी के पास ठीक से है नहीं है। चलो नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, भैया क्लास खत्म हो चुकी है, अब बताना है आपको कैसी लगी है क्लास, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, और विनय सर ने मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दे, बहुत ही कमाल का पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए उनके भी वीडियोस देखिए, और इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और इससे पहले बहुत सारी बुक ऐप्स की, इडियम फ्रेजेस की, फ्रेजर बब्स की, एंड वन सब्स्टिट्यूशन की काफ़ी क्लासें करवा चुका हूँ, उनको देखिए। ये सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, कई बार पूछे गए हैं, और 100% है कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो बहुत लोग हैं जो मिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप यू आर मिसिंग द चांस। ठीक है, आप ही मिस कर रहे हो अपना चांस, हम तो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, और जो करने वाले वो कर रहे हैं। लाइक करना है भैया इसको, शेयर करना है, एंड कमेंट करना है। कमेंट इसलिए करना है कि बताना है कि क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए, और जो भी मेरे भाई नए ही होंगे, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और अपनों अपनों का ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।